हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एसएमसी हिंदी विद आमिरुद्दीन के साथ। तो जैसा कि हमारा कल वीडियो था बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, तो आज हम उसी के आगे जो तो कंटिन्यू करेंगे। और मुझे बहुत मैसेज भी आए बहुत लोगों के कि आमिर भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही वो कीजिए। और आप लोगों का भी जो तो मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और इसमें होगा क्या, क्योंकि जो लोग सीखना चाहते हैं और जिन्हें जो है तो तरतीब नहीं मिलती कि किस तरीके से स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके किस तरीके से आगे बढ़ें, तो मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आपको एकदम आसान वे के अंदर समझ में आए कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। और बारीक बारीक जो चीज़ होती है, जो बारीक बारीक नुक्ताचीनी होती है, तो हम उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज हम जो है तो 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम जो है कछुए की रफ्तार से जो है तो मार्केट को सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि होगा क्या, जो मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा और जिस तरीके से बताना चाहूँगा हो सकता है उसकी रफ्तार हल्लू हल्लू हो, लेकिन जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से जो तो समझ में भी आना चाहिए, नहीं तो वैसा नॉलेज कोई काम का नहीं। तो इसलिए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि आज हम जो है तो 3 पॉइंट कवर करने वाले हैं। 3 पॉइंट के अंदर जो है हम बाय एंड सेल स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट में कैसे करें। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा कि स्टॉक मार्केट के अंदर कितने सेगमेंट्स होते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो सेगमेंट्स आते हैं उनका डेट एंड टाइमिंग क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जो है तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्यों ओपन करना होगा? क्योंकि अगर हम बैंक गए तो बैंक के अंदर जैसा हमें सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट लगता है, फिर उसके बाद हम पैसा वहाँ से बैंक में डिपॉजिट एंड विड्रॉल करते हैं, तो उसी तरीके से आपको शेयर्स खरीदने के लिए आपको जो तो डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जो कि आप जो है इंडिया के जो ये 3 सबसे बड़े ब्रोकर है, जैसे एंजल वन, जीरोधा एंड अपस्टॉक, तो आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और फिर आप जो है तो आगे का प्रोसेस कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों चीज़ जो है तो डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में कर सकते हो। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत आई तो उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा कि किस तरीके से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और स्टेप बहुत इजी है, 5 मिनट में जो है तो अकाउंट ओपन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गया हमारा कि हम स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कौन से अकाउंट में करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर 3 सेगमेंट्स आते हैं: इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड करेंसी मार्केट। इक्विटी मार्केट के अंदर क्या होता है, किसी भी कंपनी का, किसी भी, इक्विटी का मतलब ये होता है किसी भी बिजनेस की ओनरशिप बाय करने को इक्विटी कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करके मतलब इस कंपनी के छोटे पार्ट को बाय करना, इसे क्या कहते हैं? शेयर। और जो छोटा पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इक्विटी। किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करके हम उसमें इक्विटी बाय करते हैं। जैसा कि कोई भी अगर कंपनी हो उसके अंदर अगर हम जो है अगर उसका शेयर बाय करते हैं तो ऐसा समझिए आप, हम उस कंपनी के अंदर हम इक्विटी बाय कर रहे हैं। इक्विटी का मतलब ये होता है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट के ऊपर, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट के अंदर जो है तो 3 कैटेगरी आती है, जैसा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जिसके अंदर चना दाल, मसूर दाल, तुअर दाल, शुगर, आटा, मैदा, रवा और गेहूँ और ये सारी चीज़ आती, सोया वगैरह, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी आती है इसके अंदर मेटल, जिसके अंदर जो है तो आपको गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, इस तरीके के अंदर आप जो है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और तीसरा इसका पार्ट आता है एनर्जी, जिसके अंदर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल जैसी चीज़ आती है, जिसके अंदर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हो। और ये हो गया सेकंड पार्ट। अब आप आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर, जो कि है करेंसी। इसके लिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए जो तो आपको एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा और इसकी जो तो बारीक बारीक
चीज़ के ऊपर हम गौर करेंगे कि किस तरीके से होता है, क्योंकि ग्लोबली बहुत बड़ा मार्केट होता है। अगर इंडिया की अगर करेंसी और पेयर्स की अगर बात करें तो इसके अंदर 4 टाइप्स की करेंसी के अंदर ट्रेड होता है। जैसा जापान का येन हो गया, येन वर्सेस INR, और यूरो वर्सेस INR, और डॉलर वर्सेस INR। इस तरीके के जो है पेयर्स होते हैं, और ये जो है तो टोटल अपोजिट चलते हैं। अगर INR अगर बढ़ा तो डॉलर गिरता है, डॉलर बढ़ा तो INR गिरता है। तो इस तरीके के अंदर इसके अंदर ट्रेडिंग होती है। तो हम इसका एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर बारीक तरीके से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर इक्विटी मार्केट का टाइमिंग और कमोडिटी मार्केट का टाइमिंग क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको इक्विटी क्या होता है उसके बारे में बताया, तो आपको उसका जो तो टाइमिंग और डेज कौन से होते हैं, उसके वर्किंग डेज आपको वो भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इक्विटी मार्केट का मंडे टू फ्राइडे होता है, और टाइमिंग सुबह 9:15 टू 3:30 PM तक इसका वर्किंग टाइम होता है। और कमोडिटी मार्केट का टाइम होता है मंडे टू फ्राइडे, टाइमिंग 9 AM टू 11:30 PM तक जो है तो कमोडिटी मार्केट ओपन होता है, जिसके अंदर आप जो है तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको जो है ये सीखने में किस तरीके का आपको फीडबैक मिल रहा है। तो जैसा कि हमने पूरे जो हमारे 3 पॉइंट थे हमने उस बारे में डिस्कशन किया और अच्छे से समझने की कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो अगर फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको सेकंड टाइम देखिए, आपको जो है थोड़ा थोड़ा करके आपको समझ में आ जाएगा कि इक्विटी मार्केट क्या होता है, कमोडिटी मार्केट क्या होता है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।